राम राम जी मित्रों। अब हम भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 49 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। अर्थात सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित का अर्थ है जो इच्छा से रहित है, जिसने इच्छा का त्याग किया हुआ है, या कामना से रहित है, जो कामना में नहीं बंधा हुआ है, ऐसा और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण साक्षी के सूत्र को यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा परमात्मा का जो तत्व स्वरूप है उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसे पाने के लिए जो पुरुष सक्षम है उसकी भी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति रहित, जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो गई, स्पृहा रहित, जो इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त है, और जीते हुए अंतःकरण वाला। जीते हुए अंतःकरण का अर्थ है जो अब साक्षी भाव में ठहरने लगा, जो दृष्टा बुद्धि से, विवेक से सभी में अद्वैत का दर्शन कर रहा, ऐसे पुरुष की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष निष्काम कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि क्या है? परमात्मा के स्वरूप को साक्षी भाव से देखना, तो परमात्मा भी विसर्जित हो जाता है। जो बच रहता है वो है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, वो है सच्चिदानंद की अवस्था। और भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण भी इसी बात पर है कि किस तरह से कर्म तो किया जाए पर निष्काम भाव से। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से
कर्म करने पर जोर देते हैं, लेकिन वो कर्म निष्काम भाव से, कामना रहित भाव से, फलाकांक्षा के बिना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। अब इतना है। जय राम जी।